प्रणाम, मैं शिखा वर्मा और मैं विदुषी मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल DSVV टीवी पर। अष्टम महागौरी एक ऐसी शक्ति है जो चेतना के उच्चतम सोपानों में हमें ले जाती है। चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय करती है महागौरी, और अष्टमी के दिन इसी का पूजन होता है। अश्विन नवरात्रि के 8वें दिन परम श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या अपनी विशेष कक्षा में बताते हैं कि इस दिन चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय होता है। इसके साथ ही वह कहते हैं कि आज के इस विशेष दिन पर हमारी अर्चना एवं साधना सिद्धि की ओर बढ़ती है। भगवान भक्त के अटूट प्रेम और श्रद्धा के संबंध में कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं उनकी सदैव रक्षा करता हूँ। समो अहम अर्थात मैं सब जगह बराबर हूँ। परंतु भक्त के समक्ष भगवान तब प्रकट होते हैं जब भक्त पूर्णतः निश्चल प्रेम से खुद को भगवान में समर्पित कर देता है। अतः भक्त होने के लिए दो ही बातें आवश्यक हैं। पहली भगवान के लिए भक्ति और दूसरी जीवन के लिए सरलता। समो अहम, मैं सब जगह बराबर बराबर हूँ, न कहीं कुछ कम न कहीं कुछ ज़्यादा, लेकिन प्रकट नहीं हूँ। अगर भगवान को प्रकट करना हो तो इसके लिए भक्ति चाहिए। भक्ति हमारा जो मूल शीर्षक था, भक्त, भक्ति और भगवान, तो भगवान को प्रकट होने के लिए चाहिए भक्ति, प्रेम। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में, जीवों में, भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ। ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही प्रिय। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम भाव से भजते हैं वह मुझ में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। भगवान सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। मनुष्य के दो आवरण होते हैं, पहला बाह्य आवरण एवं दूसरा आंतरिक आवरण। बाह्य आवरण वह होता है जिससे हमारा परिचय समाज के लोगों में होता है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात कुछ शेष नहीं रहता। परंतु उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाह्य आवरण को हटाना आवश्यक होता है। भगवान स्वयं हमारे अंतःकरण को देखते हैं, जहाँ पर न कोई भेद और न ही कोई द्वेष भाव होता है, जिसके अनुरूप भगवान वहाँ वास करते हैं। भगवान भक्त के अंतःकरण में प्रेम के माध्यम से प्रकट होते हैं। वे कहते हैं कि संसार में दो ही भाषा होती है, एक तो हृदय तथा प्रेम की भाषा और दूसरी मस्तिष्क की भाषा। भगवान के प्रत्यक्षीकरण हेतु भक्ति, श्रद्धा, समर्पण भाव से परिपूर्ण प्रेम की भाषा आवश्यक है। इसलिए भक्त का अंतःकरण शुद्ध अनुराग प्रेम से रंगा होना चाहिए। वेरिएशंस कई हैं, लेकिन अगर आप सूत्र ढूंढेंगे तो एक ही सूत्र में सब गुथे हुए हैं। भगवान कहते हैं भेद मेरा नहीं है, मेरी ओर से नहीं है। जो आपके रंग बिरंगे बहुरंगों की अनुभूति हो रही है वो भेद आवरण के नहीं है, आवरण के हैं, अंतःकरण के नहीं है। अंतःकरण सबका एक है। मैं तो अंतःकरण में प्रेम से प्रकट होता हूँ। भगवान कहाँ आते हैं? भक्त के अंतःकरण में प्रेम के माध्यम से प्रकट होते हैं। प्रणाम, मैं गायत्री जोशी, फर्स्ट ईयर की छात्रा। मुझे श्रद्धेय की कक्षा में पहले बार बैठने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रद्धेय ने बताया कि भक्ति की भक्ति ही उसका परिचय है। भक्ति के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। श्रद्धेय ने कल की कक्षाओं में यह बताया कि भगवान किसी एक के नहीं होते हैं, सभी के होते हैं। मुझे उनकी यही बात अच्छी लगी। धन्यवाद। द्वेष के विषय में श्रद्धेय कहते हैं कि संसार के संबंधों में द्वेष सबसे ज़्यादा होता है, जो समाज के लोगों में आपसी मतभेद की भावना को जागृत कर देता है। एक भक्त एवं भगवान के बीच में भी द्वेष सबसे बड़ा बाधक बनता है, जिससे श्रद्धा, समर्पण एवं प्रेम का भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसलिए एक भक्त को द्वेष की भावना त्याग कर प्रेम एवं करुणा का भाव ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान अपने भक्त का परिचय तर्क से नहीं, भावनाओं से देते हैं। भगवान कहते हैं कि कठिन समय में खुद को स्थिर कर लेने और मुझे याद कर लेने मात्र से ही मैं आपके सारे कष्टों को हर लेता हूँ। भक्त और भगवान के बीच की दूरी कितनी ही जटिल क्यों न हो, वह शून्य हो जाती है यदि पुकार भक्ति से परिपूर्ण हो। या तो दो ही भाषा है, या तो हृदय बोलता है या मस्तिष्क बोलता है।
आपका हृदय क्या बोल रहा है, आपका मस्तिष्क क्या बोल रहा है। तर्क की भाषा या श्रद्धा की भाषा, गणित की भाषा या काव्य की भाषा, दो तरह की भाषाएं होती हैं बस। इनमें से कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे भाषा समझ में आती है वो भाषा तो प्रेम की भाषा है। ऐसी ही ज्ञान परक चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ DSVV टीवी पर। मिलते हैं कल श्रद्धे की कक्षा के एक नए अध्याय के साथ।